के जिंदा जलाली और फ़तह नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एनट मसीह है और मैं सिस्टर नादिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, एवेंजलिस्ट नादिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज सिस्टर ने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं यंगस्टर्स से आकर बात कर सकूं, जो कि मैं खुद भी एक यंग इंसान हूं और मैं भी खुदा की खिदमत कर रही हूं। और इससे खूबसूरत बात क्या है कि एक यंग इंसान यंग जनरेशन को जानते हुए, उनकी डिस्ट्रैक्शंस को जानते हुए कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आज हमारी ज़िंदगी में आती हैं जो हमें खुदावंद के पास जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ उस हर एक यंगस्टर के लिए, उस हर एक यंग इंसान के लिए जो आज खुदावंद के साथ मोहब्बत में चल रहे हैं और खुदावंद को जानते हुए हर एक डिस्ट्रैक्शन है, हर एक गंदी नापाक तासीर जो उनके खिलाफ है, उस हर एक बात को रद्द करते हुए वो अपनी जिंदगियों में खुदावंद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालेलुया। आज अगर आप अपनी बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में एक बड़ा एक जलाली काम करे, तो आज इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। आज खुदावंद आज किस तरह के लोग मांगता है, खुदावंद किस तरह के यंगस्टर्स आज मांग रहा है। खुदावंद आज उन यंगस्टर्स को चाहता है कि वो मेरी परस्तिश करें, जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश कर सकें, जो सिर्फ मुंह से ना कहें बस खुदावंद खुदावंद खुदावंद, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक इंसान जो खुदा खुदा कहता है वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा की बादशाही में आप आज जाएं, अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको, जब जिस तरह खुदा का पाक रूह यीशु मसीह पर उतरा और यीशु मसीह ने कहा और खुदावंद ने कहा, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। आज आप इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहते हैं, खुदा के पाक रूह को उस प्योरिटी की जिंदगी को बसर कर कर। आज एक इंसान को प्योर रहने के लिए, अगर मुझे आप पूछें कि एज ए यंगस्टर मुझे प्योर रहने के लिए, मुझे प्योरिटी की पाकीज़गी की जिंदगी बसर करने के लिए आज क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, या कौन कौन सी चीज़ें मेरे कह सकते हैं कि एक रॉक बनकर मेरे सामने आई। बाज़-औक़ात हमारे अपने दोस्त ही होते हैं, या वो टॉक्सिक पीपल जो आपको खुदावंद से दूर करना चाहते हैं। आज आपके भी दोस्त होंगे जो शराबें पीते होंगे या कोई भी हर एक बुरा काम। याद रखें, टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ प्योरिटी, अगर आज आपको एक पाकीज़गी में जिंदगी बसर करनी है, पाकीज़गी में अगर आपको रहना है, तो आज आपको उन दोस्तों को भी छोड़ना होगा जो आपको खुदा से अलग करते हैं, जो आपको खुदा से दूर लेकर जाते हैं। और वो किन दोस्तों की मैं बात कर रही हूँ? उनकी जो आपको गुनाह करने में क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। याद रखें, खुदावंद ने अगर आज आपकी आंख, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तेरी आंख तुझे गुनाह करने के लिए फोर्स करती है तो अपनी आंख निकाल के फेंक दे। आज आपकी दोस्तियां इतनी स्ट्रांग होंगी, इतनी ज्यादा आपकी दोस्तियां इतनी ज्यादा आप अपने दोस्तों से मोहब्बत करते होंगे कि वो आज आपके लिए आपके जिस्म के अज़ा बन गए होंगे। जिस तरह पहले मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो जो मेरी फ्रेंड थी, जब हम छोटे बच्चे होते थे हम, तो जो मेरी फ्रेंड्स होती थी और मेरी कज़न थी एक जो हमारी फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा थी, तो वो कहती थी कि हाँ तुम लोग मेरे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो कि एक इंसान मेरा दिल है। क्यों? क्योंकि एज अ फ्रेंड हम अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो हमारे दिल के मानेद हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो हमारी ज़िंदगियों के लिए। और उसने कहा कि ये इंसान मेरी आंखें हैं, क्योंकि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ देख सकूंगा। और ये बात
खुदा के कलाम में लिखी है कि अगर तेरी आंख भी तुझे गुनाह करने में मजबूर करे तो उसे भी निकाल के बाहर फेंक दे। आज अगर आपको खुदा को पाना है, अगर आज आपने उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है जो खुदा के साथ आपकी होनी चाहिए, जिस तरह आप पाकीज़गी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज़ को मेंटेन रखना है, तो हर एक इंसान जो आपको कहता है कि हाँ हम आज शराब वाली पार्टी कर रहे हैं, हम इस चीज़ को कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कर रहे हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो उस चीज़ को रद्द कर दें। अगर आज आपको उन दोस्तों को भी लूज करना पड़े जो आपको शैतान की राह पर लेकर जा रहे हैं, तो करें। खुदावंद आपको ब्लेस्ड फुल लोग देगा, और खुदावंद ने मेरी जिंदगी में भी ऐसा किया। खुदावंद ने मुझे भी ब्लेस्ड लोग दिए जब मैंने खुदा के लिए उन लोगों को छोड़ दिया जिनमें बुरी आदतें थी। खैर मुझ में नहीं थी, लेकिन उनमें थी जो कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक शराबी के साथ बैठूं और उठूं बैठूं और उसकी जो आदतें वो मेरे अंदर ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बुरी सोबतें क्या करती हैं, अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद का हाथ, खुदावंद का मस्सा, खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से नजर आता रहे, तो हर एक चीज को रिजेक्ट करें जो आपको खुदावंद से अलग करती है। क्योंकि बाज़ औक़ात वो चीजें ही आपको ब्लेस्ड होने से रोक रही होती हैं। याद रखें, जब आप किसी उस ग्रुप एज अ यंगस्टर होने के नाते जब आप उस ग्रुप के साथ बैठेंगे जो गंदी चीज़ों को वॉच करते हैं, या आपको भी कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर वॉच करो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में शैतान है, उनकी ज़िंदगी में खुदावंद का काम अभी तक नहीं हुआ, तो क्या आपको वहां बैठने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों में ढलते जाएंगे। खुदावन ने क्यों कहा है कि अगर तुझे मेरे पीछे चलना है तो अपनी सलीब उठा। अपनी सलीब उठाने का मतलब क्या है कि अगर तेरा दोस्त भी तुझे कहता है कि हाँ मेरे साथ आग में कूद जा, तो तू आग में नहीं कूदेगा। क्यों? क्योंकि तुझे पता है कि वो आग तुझे भस्म कर देगी। आज हम दुनिया के चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैं भी 2 साल पहले मैं भी दुनिया की चीजों के पीछे ही भाग रही थी, लेकिन जब मैंने देखा, जब मैंने महसूस किया कि दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, दुख या प्रॉब्लम्स के अलावा, तकलीफ के अलावा दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, तब मैंने जाना जो अबदी इत्मीनान है, जो अबदी खुशी है, सिर्फ वो हमें खुदावंद खुदा ही दे सकता है। कोई इंसान वो आपको दे नहीं सकता। यूसुफ को अपने भाइयों से अलग होना पड़ा। क्यों? ताकि उसकी जिंदगी में खुदा का बड़ा प्लान जाहिर हो। आज अगर आप चाहते हैं कि खुदा उनका जलाल आपकी जिंदगियों में नजर आए, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में उतरता हुआ नजर आए, तो आज उसके लिए हर एक बुरी रविश, हर एक बैड फ्रेंड्स, हर एक बैड कंपनी को छोड़ दें। किसके लिए? खुदावंद के लिए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे पास तेरे लिए नेक और सलामती के ख्यालात हैं। याद रखें, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ 100%। अगर आज आप अपने बुरे दोस्तों को छोड़ेंगे खुदावंद के लिए, हाँ खुदावंद ने कहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। मैं ये नहीं कह रही कि इतने आप उनसे नफरत ही करने लग जाओ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जहां पर खुदा को खुश करने की बात आती है वहां पर खुदा को खुश करो, ना कि किसी इंसान को। क्योंकि याद रखें, सुबह उठाता आपको कौन है? खुदा उठाता है आपको। एज अ यंगस्टर होने के नाते मुझे पता है कि बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी में आती हैं। बाज़ औक़ात जब हम खुदा में आ जाते हैं और जब हम बहुत सी चीज़ों को हासिल करना चाह रहे होते हैं पहले, खुदा में आने से पहले, और जब हम खुदा में आ जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, लेकिन वो दुनियावी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको गुनाह में वो आपको गुनाह करने के लिए आपको फोर्स करती हैं।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं अभी यंगस्टर्स के साथ इस बात को कि जो कि जर्नल बात है, जो कि रियलिटी ऑफ लाइक यंगस्टर्स की ज़िंदगी की रियलिटी के ऊपर अभी मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ, जो कि यह प्रोग्राम यंगस्टर्स के लिए है। सो मैं इस बात को आपके साथ करूँगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो लोगों को नहीं भेजता जिन लोगों को आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, और जब वो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं होते और आप दुख में होते हैं, आप तकलीफ़ में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, खुदावंद को कबूल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं तो फिर वो लोग शैतान की तरफ से ही, शैतान ही उन लोगों को आपकी ज़िंदगी में वापस भेजता है। वो लोग आपके पीछे भागे भागे आते हैं और आपको लगता है, यह हर एक इंसान की ज़िंदगी में हुआ होगा ये वाला वाक़या, आपको लगता है कि ये लोग, खुदावन ने शायद, खुदा मुझसे इतना ही खुश हो गया कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग भेज दिए जो मुझे खुदा से अलग करेंगे। याद रखें, खुदावन आपकी ज़िंदगी में वो लोग नहीं भेजेगा जो आपको खुदा से अलग करेंगे, लेकिन खुदा आपकी ज़िंदगी में वो लोग भेजेगा जो आपको खुदा से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये वाली जो बात है, ये वाली जो रियलिटी है कि बाज़ औक़ात लोग, वो वाले लोग भी जिनको हम ज़िंदगी में चाहते हैं खुदा में भरने से पहले, वो भी जब हम खुदा में आ जाते हैं, वो भी शैतान की तरफ से हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाते हैं। तो हम बाज़ औक़ात कहते हैं पता नहीं, और हम सोचते हैं पता नहीं शायद खुदा हमसे इतनी जल्दी खुश हो गया कि हाँ उसने अभी ये वाले लोग हमारी ज़िंदगी में भेज दिए। लेकिन क्या आपने खुदा से पूछा है कि वो चीज़ तेरी तरफ से है, वो ये इंसान तेरी तरफ से है कि नहीं? याद रखें, जब आप की ज़िंदगी में खुदावंद काम करने वाला होगा और आप ब्लेस्ड पीपल खुदावंद के होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में शैतान हर मोड़ पर पत्थर गिराएगा। उस पत्थर को देख के ट्रिप होना या ना होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आज आप उस पत्थर को जो आपके लिए गिराया गया है उसे देख के ट्रिप होते हैं, या आप अपने आप को खबरदार कर लेते हैं? दैट इज अप टू यू। अगर आप अपने आप को खबरदार कर लेंगे, और जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि एक इंसान किस तरह पाकीज़गी की जिंदगी बसर कर सकता है, कि एक जवान किस तरह प्योरिटी के वे पर चल सकता है, किस तरह खुदा के कलाम पर अमल कर कर, खुदा के कलाम के ऊपर अपने कान लगा कर एक इंसान प्योरिटी की जिंदगी को क्या कर सकता है, बसर कर सकता है। आज ये ना कहें कि हाँ मैं एडिक्शन से, मैं नहीं छूट सकता एडिक्शन से, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अगर मैं शराब ना पीऊँ, अगर मैं ड्रग्स ना लूँ तो मैं शायद इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। नहीं, ये सब शैतान आपकी जिंदगी में लेकर आता है कि ये तू नहीं कर सकता, वो तू नहीं कर सकता। याद रखें कि खुदावंद के साथ जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आपका रिश्ता किसी इंसान के साथ नहीं है, यह आपका रिश्ता उस बाप के साथ है जो मुर्दों को जिंदा करता है। लेकिन ये शैतान होता है जो आपको कहता है कि तुम नहीं ये कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ये सब शैतान की तरफ से, ये सारी बातें शैतान की तरफ से आती हैं कि हाँ तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम वो भी नहीं कर सकते। ये शैतान आपको कहता है। ये चीज खुदा की तरफ से नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुदा तो कहता है कि बढ़ो, फलो और अपनी जिंदगियों में खुदावंद की ब्लेसिंग्स को क्या करो, रिसीव करो। खुदावंद तो आपकी उम्र को दराज करता है, खुदावंद तो ना उम्मीदों में उम्मीद पैदा करता है। आप किस तरह आज कह सकते हैं, मैंने भी एज ए यंग होने के नाते, एज ए जवान होने के नाते, मुझे भी बहुत सी डिस्ट्रैक्शन है। शैतान ने बहुत बार मेरी जिंदगी में चाहा कि मैं खुदा के कलाम को छोड़ दूं, मैं खुदा की खिदमत ना करूं, लेकिन मैं अपने एम से नहीं हटी। मैं अपने एम से नहीं हटी। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया को खुश नहीं था करना। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, मैंने खुदा से प्रॉमिस किया था कि मुझे जिसको खुश करना है वो है खुदावंद खुदा, और जिसको मैंने जान देनी है वो है खुदावंद खुदा। हालेलुया। अगर हम मरियम की जिंदगी में देखें, खुदावंद
खुदावंद यीशु मसीह की माँ अगर वो प्योरिटी की राह पर ना चलती, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो किसी मर्द को नहीं जानती थी। कौन? यीशु मसीह की माँ। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा प्लान खुदावंद का जाहिर हुआ कि वो जलाल के बादशाह, वो उस कायनात के मालिक की क्या बनी? माँ बन गई। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में प्योरिटी थी। आज खुदावंद के शागिर्दों ने, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल किया कि ए रब्बी, हम हाथ धोकर दुआ में ना बैठें तो क्या हम नापाक कहलाएंगे? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे बाहर है वो तुम्हें नापाक नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें नापाक करता है। आज अगर आप किसी की चुगलियां सुने तो वो चीज आपको नापाक नहीं कर रही, लेकिन अगर आप उसकी चुगलियां करें तो आपको आप नापाक हो रहे हैं। कौन सी चीजें आज हमें नापाक करती हैं? चुगलियां करना, बदगोइयां रखना, नफरत रखना अपने दिल में। नफरत, चुगलियां और नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीजें कहां से आती हैं? किसी को गंदी नजर से देखना, ये सारी चीजें अंदर से शुरू होती हैं। अगर आज आप अपने आप को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएं तो आप रिहाई पाएंगे। एक इंसान, एक यंग इंसान होने के नाते हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपने थॉट्स को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जब जब शैतान आपके दिलों में बुरी बातें लेकर आए या बुरे थॉट्स लेकर आए तो आपने किस पर नजर करनी है? खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर। लेकिन उस कलाम के ऊपर नजर करने के लिए उस कलाम में क्या लिखा है, क्या दर्ज हुआ है, या क्या खुदावंद उस कलाम में फरमा रहा है, आपको इस बात को जानना है खुदा के कलाम को रीड कर कर। अगर मुकद्दसा मरियम तब जवानी में अपनी पाकीज़गी में ना जिंदगी बसर करती, आज अगर आप किसी लड़की को पूछेंगे ना कि तुम किसी मर्द को जानती हो कि नहीं, वो तो कहेगी मैं सब मर्दों को जानती हूं। इतना ज्यादा आज हमारे यंगस्टर्स गुनाहों में हैं। लेकिन खुदावंद के बड़े बड़े प्लान्स आज आप भी चाहते होंगे कि खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे, खुदावंद आपको ऐसी पोजीशन दे जो खुदावंद ने उस बच्चे को दी। खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर एक बच्चा था और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम इस बच्चे की मानद नहीं बन जाते तुम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे को सेंटर में रख रहा है, दैट ही इज द रोल मॉडल। जब तक तुम इस रोल मॉडल की तरह नहीं बन जाते, जब तक तुम इस बच्चे की तरह नहीं बन जाते, तुम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। जब तक अपने दिल से चुगलियां, बदगोइयां, नफरतें, नापाक चीजें जो आपको नापाक करती हैं वो नहीं निकाल लेते, आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। आज अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको एज अ रोल मॉडल दुनिया के सामने खड़ा कर दे तो क्या करने की जरूरत है? एक पाकीज़गी में जिंदगी बसर करने की जरूरत है। मुकद्दसा मरियम ऐसे ही यीशु मसीह की मां नहीं बन गई। वहां पर लिखा है कि वो किसी मर्द को नहीं जानती थी। इसका मतलब क्या है कि वो प्योर थी, वो प्योरिटी की राह पर चल रही थी और इस सबब से वो यीशु मसीह की मां होने का दर्जा पा सकी। यूसुफ जवान था, खूबसूरत था। यूसुफ जवान था, खूबसूरत था। आज खूबसूरत लोगों को आप कहें खुदा में हो जाओ तो वो कहते पता नहीं कौन सा हमें क्या कह दिया है, कि पता नहीं आग में हमें जाने के लिए कह दिया है, कि उनको अपनी खूबसूरती से ही फुर्सत नहीं मिलती। आई एम सॉरी बट दैट इज ट्रू। उन्हें अपनी खूबसूरती से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। वो अपने आप को बस संवारने में लगे रहते हैं। खुदा का कुछ पता नहीं, जिंदगी कब खत्म हो जानी है उसका भी कुछ पता नहीं, लेकिन बस कहना है कि हाँ आज हम खूबसूरत लग जाएं, आज हम ये करवा लें, आज हम वो करवा लें। खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन ये भी चाहते हैं
वो खूबसूरत लोग ये भी चाहते होंगे कि खुदावंद हमें हर बरकत से नवाजे। आप उस बरकत को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? यूसुफ के बारे में साफ साफ लिखा गया है खुदा के कलाम में कि यूसुफ जवान और खूबसूरत था, लेकिन जब पोतीफार की बीवी ने उसे कहा कि तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जा, उसने गुनाह किया। उसके पास गुनाह करने के हर राइट थे। एक इंसान अभी मैं यूसुफ की आपको एक रियल इमेज बताती हूं कि सिचुएशन से यूसुफ गुजरा। उसका बाप ही उससे बस मोहब्बत करता था और उसके भाइयों ने उसके बाप को कहा कि अब यूसुफ तेरा बेटा मर चुका है। तो उसका बाप सैड हुआ, रोने लगा। खैर यूसुफ की जिंदगी में कोई वहां पर कोई पार्टी नहीं थी चल रही, या यूसुफ को क्या जिंदगी से सारी खुशियां नहीं थी मिल गई। वहां पर यूसुफ की जिंदगी में हम देख रहे हैं किस तरह मुसीबतें आई। यूसुफ को उसमें वेल में फेंका गया और जब फिर भी ना वो मरा तो उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। ये कितनी अजियत की बात है कि जिन लोगों के पास आप शेल्टर के लिए जाते हो, जिन्हें आप कहते हो कि मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, मुझे प्रोटेक्ट करेगी, मेरा साथ देगी, वही भाई उसके साथ नहीं थे। यह कितनी दुख की बात है, कितनी तकलीफ की बात है। फिर पोतीफार के पास जाना, बात बात में पोतीफार का उसे जेल में भेज देना। उसके पास हर राइट थे गुनाह करने के। वो चाहता तो कहता कि हाँ मैंने इतनी मुसीबतें सही हैं, अगर मैं थोड़ा सा गुनाह कर भी लूं तो कौन सा कोई आफत आ जाएगी। लेकिन नहीं, वो अपनी कीमत को जानता था, वो अपनी वैल्यू को जानता था। वो जानता था कि मेरा खुदा कितना पक्का खुदा है। मेरा खुदा, अगर मेरी जिंदगी में खुदा उनका प्लान मैं चाहता हूं रिवील हो कि आज मैं ब्लेस्ड कहलाऊं, आज अगर खुदा के कलाम में यूसुफ का नाम दर्ज है तो क्यों दर्ज है? क्योंकि वो भी जवान था, वो भी खूबसूरत था, उसको भी डिस्ट्रैक्शंस आई थी जिंदगी में, लेकिन उसने अपनी खुदावन के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रखा। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं भी गुनाह कर लेता हूं, मैं भी ये कर लेता हूं, मैं भी वो कर लेता हूं। ऑल दो पोतीफार की बीवी ने जब उसे गुनाह करने के लिए मना कर दिया तो पोतीफार की बीवी ने उसे कहा कि हाँ अब देखना मैं तेरा क्या करती हूँ। फिर भी ना वो खौफजदा हुआ। क्यों? बिकॉज he was doing the right thing। उसे पता था उसने जेल में जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो जेल चला गया। क्यों? क्योंकि उसने किसी इंसान को खुश नहीं था करना, अपने खुदा को खुश करना था। वो भी अपनी जवानी के आलम में था, वो चाहता था वो भी गुनाह कर सकता था, हसीन था, खूबसूरत था। क्या उसको प्रपोजल नहीं आए होंगे, या उसको नहीं लड़कियों ने बोला होगा कि हाँ तुम हमारे साथ शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो? नहीं, उसकी जिंदगी में भी ऐसी चीजें आई होंगी। आज अगर कोई लड़की खुदा में होगी और अगर उसका कोई प्रपोजल आ जाए तो वो तो भाग के एक्सेप्ट कर लेगी जैसे पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। आई डोंट नो। ये शैतान की डिस्ट्रैक्शंस हैं। और आज अगर वो लड़कियां मेरी बात सुन रही हैं जो खुदा के कलाम, जो खुदा में पहले थी लेकिन बैकस्लाइड हो गई हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें। अगर आपकी ज़िंदगी में वही लड़का है या वही लड़की है जिसकी वजह से आप बैकस्लाइड हुए हैं, तो अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें। क्या उस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में बेदारी आई है, या आप नीचे और ज़्यादा स्पिरिचुअली तौर पर गिर गए हैं? क्योंकि खुदावंद तो सिर्फ हमें वही लाइफ पार्टनर देगा जो आपको खुदावंद के साथ ज्यादा आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे, ना कि आपकी रिलेशनशिप को खुदावंद के साथ तोड़ दे। तो क्या आपने अपने लिए मौत को ही दावत दी है? बाज़-औक़ात लड़के लड़कियां प्रपोजल खुदा में होने के बावजूद भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप रखी हुई है और बस कहते हैं कि हाँ खुदा ने कहा है मोहब्बत करो एक दूसरे से। खुदा ने ये नहीं कहा ऐसी मोहब्बत करो एक दूसरे से। आज
खुदा का पाक रूह ना होने के नाते हम अपनी जिंदगी में बहुत बार खुदा के कलाम को गलत समझकर हम खुदा के कलाम को गलत समझ लेते हैं कि शायद अगर खुदा ने कहा है एक दूसरे से मोहब्बत करो तो हमें वो लस्ट वाली मोहब्बत करनी है, हमें अडल्ट्री वाली मोहब्बत करनी है। नहीं, जिस तरह यीशु मसीह अपने लोगों से मोहब्बत करता था उस तरह की मोहब्बत आपको करनी है लोगों से, लेकिन वो अडल्ट्री वाली मोहब्बत की मैं बात नहीं कर रही। खुदा के कलाम में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 6 में, अगर हम देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में छोड़ दिया। किसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में छोड़ दिया? पोतीफार ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में छोड़ दिया, और सिवाय रोटी के जिससे वो खाता था या उससे उस चीज के जिसे सिवाय रोटी के जिसे वो खाता था, एक्सेप्ट दैट पोतीफार को किसी चीज का होश नहीं था। और यूसुफ, इसी आयत में लिखा है, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। जिस तरह मैंने कहा, मैंने तो आपको आयत कोट करके दे दी है कि यूसुफ भी तो खूबसूरत था, यूसुफ भी तो हसीन था। आज यंगस्टर खूबसूरत होकर, हसीन होकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे होते हैं। क्या हमारे खुदा ने हमें यह सिखाया है कि तुम हर नापाक चीज को गले से लगा लो और दूसरों की जिंदगी को जाके बर्बाद करो? हालेलुया। सो हमारी जिंदगी में रिवॉर्ड कैसे कैसे होते हैं? आइए, खुदा के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद जो रिवॉर्ड होते हैं हमारी जिंदगी में कैसे होते हैं? खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि पोतीफार को किसी चीज का होश नहीं था होता, हर एक चीज उसकी यूसुफ संभालता था। वाओ, isn't that a great thing? कि हर चीज उसकी यूसुफ संभालता था। क्यों? क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। खुदा के कलाम में यह चीज बार बार कही गई है कि यूसुफ के साथ खुदावंद था। वो जिस चीज पर हाथ रखता था वो चीज में ब्लेसिंग आ जाती थी, वो चीज में बरकत अपने आप जारी होना शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो पाकीज़गी की राह पर चल रहा था। अगर आज आप चाहते हैं कि आपका उठना, आपका बैठना, आपका खड़े होना, आपका अंदर आना, आपका बाहर जाना आज मुबारक ठहरे, जिस तरह यूसुफ की जिंदगी मुबारक ठहरी और वो बरकत का बाइस बना पोतीफार की फैमिली के लिए, आज आपको पाकीज़गी की जिंदगी बसर करनी है। आज आपको खुदा के पीछे चलना है। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में, अगर हम देखें Psalms 119 वर्स 9 में देखें तो लिखा है, जवान अपनी रविश पाक किस तरह कर सकता है। ये मेरे और आपसे खुदावंद बात कर रहा है कि एक जवान इंसान अपनी रविश किस तरह पाक रख सकता है। तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह कर कर, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के कलाम पर निगाह कर कर आप अपनी जिंदगी को पाकीज़गी की जिंदगी में आप जी सकते हैं। आप खुदा की उन बरकतों को हासिल कर सकते हैं जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी के लिए रखी हैं। लेकिन जब तक आप ड्रग्स को बाय बाय नहीं कहेंगे, जब तक आप शराब को या कोई भी, अगर आप एडल्ट्री, अगर आप रॉन्ग वीडियोस को वॉच करते हैं, इम्प्रोप्रिएट वीडियोस को, या हर एक चीज जो गंदगी है, जो शायद खुदा के कलाम में जो चीज गुनाह है, अगर आप आज उससे मुंह नहीं मोड़ सकते ना, तो याद रखें कि खुदा ने आपसे मुंह मोड़ा हुआ है। खुदा बंदी यूसुफ के साथ क्यों था? क्योंकि वो पाकीज़गी में जिंदगी बसर करता था। आज अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद की ब्लेसिंग, खुदावंद की बरकत आपकी जनरेशन के लिए आप ब्लेस्ड हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके थ्रू हर एक कर्ज को तोड़े, आप चेन्स को ब्रेक करे, तो आज आपको पाकीज़गी की जिंदगी बसर करनी है। क्योंकि याद रखे खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम मेरे पास आते हो और मेरे साथ वफादारी के साथ चलते हो तो तुम्हारी जनरेशन भी ब्लेस्ड होती है। जिस तरह इब्राहिम ब्लेस्ड था,
और उसकी जनरेशन भी क्या थी? ब्लेस्ड थी। क्यों? वफादारी इब्राहिम की थी, लेकिन उसकी जनरेशन भी ब्लेस्ड क्यों हुई? क्योंकि इब्राहिम ब्लेस्ड था, वो ईमानदार था, वो खुदावन के साथ मोहब्बत करने वाला था। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। आज आप भी पाक हो सकते हैं, आज आप भी खुदावन के साथ अपनी बरकतों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है? करना क्या है? खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के कलाम को के ऊपर मेडिटेट करना है, अपनी जिंदगी को खुदा के सपुर्द कर देना है। एक और चीज, बहुत से लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि हम तौबा नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदा हमें आकर कहे कि तुम तौबा कर लो। मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है, क्या खुदावंद ने आपको कभी नहीं कहा आकर के तौबा कर लो? अगर हम मुकाशवा 3 बाब उसकी 21 और 22 आयत को देखें, 20 और 21 आयत को आई थिंक, अगर हम देखें तो लिखा है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कौन से दरवाजे के पास? आपके घर के दरवाजे के पास नहीं खुदा खटखटा रहा, आपके दिलों के दरवाजे के पास खुदावंद खटखटा रहा है। और खुदावंद कह रहा है कि अगर कोई मेरी आवाज सुनेगा तो मैं उसके साथ अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर खुदा के साथ अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। खुदावंद यीशु मसीह किस तरह तख्त पर बैठा? गालिब आकर। किस पर गालिब आकर? शैतान पर गालिब आकर। आज यंगस्टर होने के नाते आपको किस चीज पर गालिब आना है? अपनी बुरी रविशों पर गालिब आना है, हर एक शैतान के बुरे थॉट्स पर गालिब आना है, हर एक इंसान के लिए बुरी बातें, नफरत को आप जो अपने दिलों में गढ़ कर बैठे हैं उन चीजों पर गालिब आना है। मोहब्बत की रूह रखनी है, खुदा के कलाम को जानना है, खुदा के कलाम के ऊपर मेडिटेट करना है, और हर एक बुरी रविश पर, हर एक ड्रग एडिक्शन के ऊपर गालिब आना है। ये ना कहें कि खुदावंद फिजिकली तौर पर आपके लिए आएगा और कहेगा कि तौबा कर लो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ खुदावंद मेरे पास भी फिजिकली तौर पर नहीं था आया मुझे बताने के लिए कि मुझे तौबा करने की जरूरत है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था कि खुदावंद ने मुझे इस सिचुएशन में डाला ताकि मैं खुदा के पास जाकर तौबा कर सकूं और खुदा की मोहब्बत को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर उसकी उन बरकतों को अवेल कर सकूं। और आज आप खुदावंद के फजल से, आज मैं खुदा के कलाम को सुना रही हूँ 2 साल से। मेरी जिंदगी में भी डिस्ट्रैक्शंस आई, मुझे भी खुदा ने आजमाया। सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे जिन्हें खुदा ने आजमाया, मुझे भी बहुत ज्यादा आजमाया खुदा ने, फिर जाकर खुदा ने मुझे ब्लेस किया। सो हिम्मत मत हारें, गिव अप मत करें, क्योंकि जब आप गिव अप कर देते हैं आप शैतान को कह देते हैं कि आ मुझे मार। क्योंकि वो आपको मौत की तरफ ही लेकर जाएगा, और जहां पर मौत होती है वहां पर जिंदगी नहीं होती, और जहां पर जिंदगी होती है वहां पर मौत का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि खुदा ही जिंदगी है। हालेलुया। सो आज मैं आप सबको, यंगस्टर्स को इनकरेज करना चाहूंगी कि खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद के साथ बेपनाह मोहब्बत करें, ताकि आंधी आए, तूफान आए तो आप डगमगाए ना, लेकिन आप मजबूत चट्टान पर आपका घर हो और आप खड़े रहें। और आप जब मजबूत चट्टान पर हो तो जो नीचे लोग गिरे हुए हों आप उन्हें भी एक मजबूत चट्टान की तरफ खींचो। वो मजबूत चट्टान कौन है? खुदावंद खुदा। वो मजबूत चट्टान है जो आपको हर एक बुरी संगत से निकाल कर हर एक ब्लेस्ड संगत में लेकर जा सकता है। आपकी जनरेशन को, आपकी आने वाली जनरेशन ब्लेस्ड हो सकती है। और एक बात जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट
और ये बात मैं आपको आज इसीलिए कहूँगी क्योंकि खुदा का पाक रूह भी मुझे गाइड कर रहा है ये बात कहने के लिए। और एक कह सकते हैं कि एक बहन का अपने बहन भाइयों को के लिए एडवाइस कह सकते हैं। हालेलुया। तो जब आप खुदा के साथ चलते हैं, यह आपके लिए एक गुड एडवाइस है। आज अगर आप इसको मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर आज आप इसको नहीं मानेंगे तो इन द फ्यूचर आप पछताएंगे। तो आपको पछताना नहीं है, रिग्रेट नहीं करना। आज अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है ना, तो मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दें। क्यों? क्योंकि जब आप जवानी के अयाम में जब आप होते हैं, मैं भी हूँ। हालेलुया। सो जब आप जवानी के अयाम में होते हैं, आपके आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए डिसाइड करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस एज में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर आप अगर एक अच्छे फ्यूचर को अगर एक सही राह पर नहीं होंगे तो आप इधर आपकी ज़िंदगी आगे जाके बर्बाद होगी या आप खुशियाँ मनाएंगे। दो चीज़ें होंगी, बर्बादी या खुशी आने वाली ज़िंदगी में। अगर आज आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं या दे देंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, तो हर एक डिसीजन जो आप शैतान में रहकर बनाएंगे वो चीज़ तो आपको मौत की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन हर डिसीजन जो आप खुदा में होकर बनाएंगे वो आपको कभी पछतावा उस चीज़ का होने नहीं देगा खुदा, क्योंकि खुदा आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करेगा। इस तरह आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने शादी करनी है या आगे जाकर अगर आपने स्टडी भी करनी है तो खुदा आपको गाइड करेगा। तो उन्हीं चीज़ों में जब खुदा आपको गाइड करेगा, आप there's no chance that you're gonna fall. Hallelujah. There's no chance. जिस तरह मैंने कहा, इधर आप इस एडवाइस को लेकर अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। दो चीज़ें बस होंगी, ज़िंदगी संवरेगी या बिगड़ेगी या रिग्रेट होगा। अगर आज आपको अपनी ज़िंदगी को ब्लेस्ड लाइफ को आगे जाकर जीना है, एक मजबूत चट्टान पर अपने घर को बनाना है, एक मजबूत चट्टान पर आपको रहना है और वहां पर खुदा के इत्मीनान, खुदा की खुशी, खुदा की तसल्ली को पाना है, तो एक ही राह है, एक ही फ्यूचर, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की राह है। वो कौन सी राह है? खुदावंद को अपनी जिंदगियों में फर्स्ट प्रायोरिटी दें, खुदावंद को फर्स्ट चूज करें। जिस तरह एस्टर ने, जिस तरह रूथ ने खुदावंद को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, फिर जाकर खुदा ने उन्हें ब्लेस किया। यूसुफ ने खुदावंद को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, फिर खुदा ने यूसुफ को जाके ब्लेस किया और ऐसी पोजीशन दी कि वो किसी के अंडर नहीं था काम कर रहा कि कल को कोई उसकी इंसल्ट कर दे आकर और बात खत्म। खुदा ने उसे अपना ही बॉस बना दिया। खुदा ने इतना उसे ब्लेस किया, जो लोग उससे नफरत करते थे खुदावंद ने उससे ही वसीला बनाया कि वो उनकी जिंदगियों को बचा सके। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि काल पड़ गया और यूसुफ के पास ही अनाज था जिसे उसके भाइयों ने खाया और उनकी जिंदगी बचाई गई। यूसुफ के वसीला ने, भाइयों ने उसको मौत देना चाहिए, लेकिन यूसुफ ने खुदा में रहकर, पाकीज़गी में रहकर उनकी जिंदगी उनके जिंदा रहने का बायस बना। ये होती हैं खुदा की बरकतें कि जो लोग आपको नफरत कर रहे हैं उनके लिए भी खुदावंद आपको ऐसा टाइम आता है, फिर खुदावंद आपको उनके लिए एक ब्लेसिंग बना के भेजता है। वाह, क्या ही खूबसूरत बात है। हालेलुया। बहुत, मैं समझती हूँ बहुत एक खूबसूरत बात है कि जो लोग आपको गिराना चाहते हैं खुदावंद इन द फ्यूचर आपको उनके लिए ही एक ब्लेस्ड पीपल बना देता है। हालेलुया। तो आज आपको ब्लेस्ड जनरेशन बनना है, आपको वो लोग बनना है जो दूसरों को उठा सके, ना कि दूसरों को गिरा सके, ना कि बुरी रविशों में जो लोग हैं
उनके साथ बैठ कर पार्टी मनाएं, बल्कि जो बुरी रविशों में हैं उनसे खुदा का कलाम को शेयर करें। और अगर वो नहीं मानते तो खुदा के पाक रूह के ऊपर सौंप दें कि उनकी ज़िंदगियों को बदले, क्योंकि खुदा का पाक रूह ही ये कर सकता है, आप नहीं कर सकते। You cannot do this on your own. Only God himself can help you. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So आप खुदावन की ब्लेस्ड जनरेशन है, आप खुदावन के इतने ब्लेस्ड लोग हैं कि खुदावन ने अपनी सलीब पर जान दी, अपना खून बहाया ताकि आपको जिंदगी मिल सके। तो अपनी कदर जाने, हालेलुया, अपनी कदर को जाने। जब आप अपनी कदर को जान गए, आप शैतान के हर एक बुरे मंसूबे को, शैतान की हर एक बुरी चाल के ऊपर गालिब आएंगे। कब? जब आप अपनी वैल्यू को जान जाएंगे कि खुदा के कलाम में मेरी वैल्यू क्या है। इसलिए ज़रूर है कि खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें और खुदावन को अपनी ज़िंदगी दे दें, ताकि खुदा का नाम आपकी ज़िंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। एंड दिस इज़ हाउ आप अपनी रिलेशनशिप को खुदावन के साथ मेंटेन रखते हैं। सो अगर आज आपने तौबा नहीं की, जिस तरह मैंने कहा अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो आज ही तौबा करें और खुदा को अपनी ज़िंदगी दे दें और खुदा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लें, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। खुदावंद आप सब को बरकत दे और इसी तरह खुदा के साथ चलते रहे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। मेरा ईमान है कि आज आपने खुदा के कलाम से और खुदा के मुँह की बातों से बरकत पाई होगी। इसी तरह खुदा के साथ चलते रहे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एंड टेक केयर।